हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर राजू मैथमेटिक्स। तो गाइस, आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं क्योंकि जो आपके सामने क्वेश्चन दे रहा है ये आपके एक साथ 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एक्चुअली बहुत बार स्टूडेंट को इस टाइप के मतलब एक छोटे से पॉइंट पे दिक्कत वगैरह जाती है, तो मैंने इस क्वेश्चन के हेल्प से आपके लगभग 4 से 5 पॉइंट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे के लिए जनरली बेसिक से क्वेश्चन वगैरह रहते हैं बट इसको इग्नोर कर देते थे, तो प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ यहाँ पर की गई है उसकी बहुत बार कई बार प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली मैंने जिस बुक से लिखा था ना उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ वगैरह दे रखा था, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेना, बस वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट आपको दे रखा था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या, सीधा सा मैं चलता हूँ सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो देखो यार, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हो सकता है आपके पास MCQ और MS कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, देखो ध्यान से। आपके पास दे रखा है f(x) इज इक्वल टू आपके पास साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास ये आपका 0 नहीं देगा, तो ग्रेटेस्ट आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 कब देता है। तो आपको सिंपल सा पॉइंट है कि व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन गिव अस टू 0। ठीक है, क्लियर एट द पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द आवर z। ठीक है, सारे रियल नंबर में से अपन ने क्या z को निकाल दिया, तो मेरे पास क्या जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। अब आगे चलते हैं। अब यह वाला तो आपके पास 0 नहीं हो चुका है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ये रहता है, ये आपको हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर आउटपुट देता है। क्या आउटपुट देता है आपको, इंटीजर आउटपुट देता है। अब इंटीजर आपको आउटपुट देगा तो आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक सा कि साइन n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है व्हेन n बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, यदि नहीं पता हो किसी को तो ये याद रख लेना। लेट्स सपोज मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 -10 -2 -5 जो भी आप पुट कर रहे हो, तो आपके पास हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका बिना देखे इंटीजर आउटपुट देगा आपको हमेशा, तो पूरा फंक्शन कितना हो गया आपके पास, 0। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ f(x) इक्वल टू आपके पास कितना है, 0। तो 0 क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका पास f(x) क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अब कांस्टेंट फंक्शन आपके पास यहाँ पर है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो पीरियड रहता है फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 XYZ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ऑप्शन में देखा आपको फंडामेंटल पीरियड कितना आपके पास 1 है। तो यदि यार ये MS का क्वेश्चन है तो ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लेट सपोज MSQ आपके है ना, यदि ये MS के क्वेश्चन ही था आपके पास तो ये ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड रहता है वो डिफाइन पर्टिकुलर डिफाइन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 दे रखा तो अपन उसको 1 मान के चलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपके पास है कि देखो कांस्टेंट फंक्शन जो रहता है वो इवन और ऑड दोनों होता है। यदि आपके पास जो भी दे रखा वो आपको दोनों टिक मानना है। कांस्टेंट फंक्शन इवन और ऑड दोनों होता है, इस बात को याद रखना। तो सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पर अभी सीखा। पहला पॉइंट आप समझ चुके हो कि यार पीरियोडिक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है तो उसका पीरियड आपके पास कुछ भी होगा, मतलब 1 2 3 जो भी आपको दे रखा है। और आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन और ऑड दोनों होता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर में मतलब ऑप्शन में आपके पास इवन है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी आल्सो ट्रू। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थर्ड वाले पर। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा उन्होंने, कौन सा वर्ड यूज करा है, सिंगलेटन। ठीक है, सिंगलेटन का मीनिंग क्या होता है आपके पास, सिंगलेटन का मीनिंग होता है आपके पास 1। ठीक है, कहने का मतलब ये कि यार इसके जो रेंज होगी उसमें एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें तो एक एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आपके पास 0 है। ठीक है, रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट मतलब जो बाहर निकल रहा है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन जा रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन में सिंगलेटन रेंज है इसकी, तो ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। अब चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड इसने यूज करा है, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है, देखो यार 2 टाइप के फंक्शन होते हैं आपके पास, इक्वल एंड आइडेंटिकल। ठीक, वो बाद में बात करूँ, पहले यहाँ पर चलते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है कि दोनों फंक्शन आपके पास सेम बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं। आपके पास इतना तो पता चल लग चुका है कि मेरे पास जो गिवन फंक्शन आपके पास दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, आउटपुट 0। इट मींस वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब इसके बारे में बात करने से पहले आपको SGN मतलब सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिग्नम ऑफ f(x) इज इक्वल टू, ये आपको आउटपुट में 3 नंबर ही देता है, -1 0 1 व्हेन x नेगेटिव होगा, x इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या है, सिग्नम x, नेक्स्ट आपके पास सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाय आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, तो इट मींस x नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर। अब x आपका इंटीजर नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि जो अपना FPF फंक्शन रहता है, FPS मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो हमेशा आपको पार्ट 0 से लेकर 1 देता है। बट आपका इंटीजर नहीं ले रहा हो तो आपका आउटपुट क्या देगा, 0 से लेकर 1 देगा। अब 0 से लेकर 1 देगा। ठीक है, तो इसको मैं कट पिट करके ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्नम ऑफ रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और बाहर सिग्नम फंक्शन आपके पास लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव,
ठीक है। तो पॉजिटिव ऑफ सिग्नम फंक्शन मतलब यहाँ पर यदि x आपके पास पॉजिटिव रहा तो आउटपुट आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर हो चुका आपके पास SGN 1 इज इक्वल मतलब SGN ऑफ 1 -1 और ये आपके पास वापस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आउटपुट कितना होगा आपके पास 1, तो 1 - 1 कितना होगा आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो दोनों फंक्शन मेरे पास सेम ही आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं। तो आई होप आपके यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी, मेरा मतलब यहीं पर एक ही मोटिव था इस क्वेश्चन को रखने का कि आपको बहुत बार जो कंफ्यूजन वगैरह रहता है जनरल स्टूडेंट को कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, मतलब यदि कांस्टेंट फंक्शन जा रहा है तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, या फिर सिंगलेटन वर्ड में किसी को यदि कंफ्यूजन वगैरह हो, सिंगलेटन का मीनिंग होता है 1। ठीक है, और आइडेंटिटी का मतलब सेम चीज बनना। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आई होप आपको 5-7 पॉइंट क्लियर होंगे, और यदि ये भी किसी को नहीं पता तो ये वाला भी आपका क्लियर हो चुका हुआ। ठीक है, तो मैं इसलिए करूंगा प्लीज डोंट इग्नोर द बेसिक पॉइंट। ठीक है, ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो गाइस आपके पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें थोड़ी बहुत यार प्रिंट मिस्टेक वापस हो गई थी। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस बुक से मैंने ये इन दोनों क्वेश्चन को लिखा ना, वो थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं उसमें गलत दे रखे थे। मेरा बस इसमें क्वेश्चन को देखने का ये मोटिव था कि यार आपको एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह जाए तो आपको सीधा ग्राफ से पकड़ना है, उसको ग्राफ बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या, यदि मैं f(x) को यदि ग्राफ बनाता हूं तो आपके पास दे रखा है x², दूसरा आपके पास 1 - x का होल स्क्वायर, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ग्राफ बनाने के लिए इसको आपको क्या करना है, y पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास 2x 1 - का x ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ऑब्वियसली जो भी मुझे इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, x 0 से लेकर 1 दे रखा है, तो मैं 0 से लेकर 1 में ग्राफ बनाऊंगा, बाकी बाहर क्यों जाऊं। ठीक है, तो y = x², आप जानते हो कुछ इस टाइप का पैराबोला फंक्शन बनता है, उधर जाता है इधर जाता है, बट मैं इस साइड ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे 0 से लेकर 1 ही बनाना है। ठीक है, और 1 पे आपको आउटपुट कितना देगा, 1 ही देगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा बेसिक सा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, y = 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, पैराबोला। अब पैराबोला इसका किस टाइप से बनेगा, जैसे मैंने देखो, ठीक है, इसका जो आपके पास जो सेंटर होगा कितना होगा, 1, 0 का। ठीक है, आप नहीं पता हो तो आप थोड़ा बहुत इस टाइप से कर सकते हो, जैसे मैंने आपके x = 0 पुट करा इसमें, तो आपका y = 0 दे रहा है। ठीक है, फिर जैसे इसमें मैंने कितना पुट करा, x = 1 पुट करा तो आपको 0 दे रखा है, मतलब आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से ऐसा ग्राफ जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा इस टाइप से, मतलब पैराबोला आपका ये बनने वाला है। बट अब शिफ्टिंग कहाँ हो चुका है, यहाँ पर 1, 0 पर। ठीक है, अब थर्ड वाला आपके पास y = 2x में 1 - x। अब ये भी जो आपके पास पैराबोला बनेगा, ये आपके पास किससे बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये x = 0 पर आपको कितना देगा, 0 दे रहा है, और 1 पर आपको कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। बट जैसे ही आपने इसमें 1/2 पुट करा, 1/2 जैसे इसमें मैं पुट करके देखता हूँ, मतलब बीच का पॉइंट, क्योंकि आप देखो ध्यान से कि 1/2 पर ये वाला मेरे पास इक्वल टू दे रहा है। ठीक है, कितना देगा मुझे, 1/2 पर इक्वल देगा। ठीक है, तो अपन इसको एक बार चेक करके देखते हैं कितना क्या मुझे दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 2x इंटू में यहाँ पर कितना आपके पास ये 1 - x था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ कितना पुट करा मैंने, x = 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसमें मैं पुट करता हूँ तो आपको पास यहाँ पर कितना देगा, y = सीधा सा आपके पास है 2 × 1/2, और इंटू में आपके पास 1/2, तो आपके पास सीधा से कितना हो जाएगा, 1/2। तो इट मीन्स 1/2 पे आपको कितना दे रहा है, 1/2 ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1/2 पे आउटपुट कितना देगा, 1/2 देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पर 1/2 पर 1/2 ऐसा कुछ मिलेगा, और इसका ग्राफ जो भी बनेगा अपने पास इस टाइप से कुछ ना कुछ बनने जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे डाउनवर्ड कहने के पैराबोला मेरे पास बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप इतना वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक, अब मुझे देखना है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमम मुझे ग्राफ का बनाना है तो मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है कि जो आपको ग्राफ मैक्सिमम दे रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो मेरे पास ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, फिर ये वाला पार्ट मैक्सिमम जा रहा है, फिर ये वाला पार्ट मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट यदि मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट के बारे में। तो ये वाला पॉइंट किस किस का इंटरेक्शन है, एक तो इस वाले का और एक आपका फर्स्ट वाले का। तो x² = आप पुट कर दो 2x 1 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सीधा सा, तो आपके पास कितना जाएगा, 2 1 - का x। आगे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 - का 2x, तो आपके पास x = कितना जाएगा, 2/3। ठीक है, इट मीन्स 2/3 पर इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, कुछ गलत तो निकल गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सॉरी, अपन ने थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट जो निकाला ये वाला पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो ग्राफ लिया था इसका ग्राफ ले लिया। ठीक, एक तो इसका और एक इसका, तो कहने मतलब कि ये वाला पॉइंट मेरे पास 2/3 जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम आप इन दोनों का निकाल के देखोगे तो ये आपके पास वो पॉइंट 1/3 जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मेरे पास मैक्सिमा जो बन रहा था, और देखो आप ध्यान से ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 1/3 में आपके पास ये वाला है, तो 0 से लेकर 1/3 मैक्सिमम आपको कौन दे रहा था, 1 - x का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला आपको ग्राफ दे रहा है। फिर 1/3 से लेकर 2/3 में आपको मैक्सिमम कौन दे रहा है, 2x 1 - x। ठीक है, तो मतलब आपको ये वाला दे रहा है।
फिर आप देखो तो 2/3 से 1 में कौन दे रहा है आपको मैक्सिमम, कौन सा एक्स स्क्वायर दे रहा है, ये वाला। तो कहने का मतलब कि दोनों फंक्शन सेम ही है। अब दोनों फंक्शन यहाँ पर सेम है तो दोनों के कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट। सो ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ वाला क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस आपके पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपके पास ये कुछ दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे तो जिसका नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन जो पीरियोडिक फंक्शन का है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपका इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो कुछ मत करो, जिसकी वैल्यू पूछी जाए ना आप सीधा उसको पुट कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास f(7) की वैल्यू पूछी गई है तो मैं सीधा x = एक बार 7 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कितना रहा यहाँ पर थ्राइस ऑफ f(7) प्लस का ट्वाइस ऑफ f ऑफ, यहाँ पर जैसे मैंने 7 पुट करा आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 11, और यहाँ पर आपके पास कितना 70 प्लस का 100। ठीक है, वैसे आप अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेरे पास 7 पुट करते से मेरे पास एक नया टर्म आ चुका 11। तो आप कुछ मत करो, जो आ रहा है ना एक बार उसको पुट कर दो। तो x = मैंने 11 पुट करा। ठीक है, अब देखना ये वाली टर्मोलॉजी अपन जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना वही अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसमें x = कितना 11 पुट करा तो आपके पास यहाँ पर कितना जाएगा, सिंप्लीफाइंग करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना 110 तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं है, तो दो इक्वेशन आ चुकी है कि लेट f(7) को मैं a नाम दे देता हूँ, तो आपके पास ऐसा इसको b नाम दे दिया मैंने, तो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। और ये 3b प्लस का 2a = कितना 140। इसमें अपने को b को रिमूव करना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा 9a प्लस का 6b = 000 है ना। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 300। फिर आपके पास 6b प्लस का यहाँ पर 4a = 280। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट a = 4। ठीक है, तो आपके पास सीधा से एक की वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। हाँ, तो गाइस अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं, मतलब इस टाइप की आपको इस वाले क्वेश्चन में पीरियड ऑफ f(x) फाइंड करना है। मतलब जो आपके पास फंक्शन दे रखा है f(x) उसका आपको क्या फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है कि इस फंक्शन का पीरियड आपके पास क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का फंडा मैं अभी लास्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूँ कि यदि आपकी एक टर्म आ रही है तो उसको आप फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इस टाइप के पीरियडिक फंक्शन में आपको सोचना कैसे रहता है ना। देखो यहाँ पर आपके पास x था और एक x+1 है और एक x-1 है, तो आप यहाँ पर कोशिश करोगे एक बार x को रिप्लेस करो किससे, x+1 से, जैसे कि अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में x को रिप्लेस करा था 7 से, क्योंकि मुझे 7 फाइंड करना था। ठीक है, फिर अपने पास 11 टर्म आ चुकी थी तो फिर अपन ने x = 11 पुट कर दिया। तो आपको यही यहाँ पर फंडा लगाना है। तो यहाँ पर x = मैंने क्या पुट करा, x+1, तो यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा x+2, और यहाँ पर आपके पास f(x) सीधा सा, और यहाँ पर √3 f(x+1). ठीक है, अब देखो जब मैंने पुट करा तो मेरे पास एक और नई टर्म आ चुकी, कौन सी, x+2। तो अब एक काम करो, आप x को रिप्लेस कर दो किससे, x+2 से। इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये x+3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका f(x+1) आ जाएगा, और यहाँ पर √3 f(x+ का कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान से देखो, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं मेरे पास, यदि मैं इस इक्वेशन में √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो √3 का जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास √3 हो जाएगा। फिर बाद में मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है, आपको हर बार यही फंडा अपनाना है, जब भी पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन आपका इस टाइप का है तो आपको एक दूसरे से रिप्लेस करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है कि 1-2 इक्वेशन बाद सोल्व हो जाता है, बट ये वाला क्वेश्चन आपका 5 से 7 स्टेप में जाएगा। थोड़ा सा मैंने टफ क्वेश्चन लिया ताकि आपको एक बार सारे स्टेप और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे उसमें √3 से मल्टीप्लाई करा, फिर अपन √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना जाएगा √3 f(x+ का 3), और यहाँ पर आपके पास √3 f(x+ का 1), और यहाँ पर थ्राइस ऑफ f(x+ का 2। अब दोनों इक्वेशन को आप कुछ मत करो, ऐड करो। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आपके पास ये वाली टर्म तो कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा √3 f(x+ का 3 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास f(x) बचेगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाली टर्म इधर जाकर, है ना, आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो इतना, तो आपके पास ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करा तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर एक और टर्म मेरे पास आ चुकी है, कौन सा, x+ का 3। अब x+3 क्या करें अपन, वापस वही अपने को फंडा अपनाना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ, कई बार आपके पीरियोडिक फंक्शन में 1-2 स्टेप बाद रिमूव हो जाता है, बट इस वाले में रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो अपने को चलते जाना है। जब तक रिमूव नहीं हो पाए तब तक अपने को चलते जाना है। ठीक है, तो आपका कितना रिप्लेस करना है मुझे, x+ को, मतलब x को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, x+3 से। तो आपके पास आएगा यहाँ पर f(x+ का 4, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर f(x+ का 3, कितना बचेगा आपके पास 2। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर √3 f(x+ का 3। अब वापस इसको अपने को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है कि क्या मेरा कुछ रिमूव यहाँ पर हो पा रहा है क्या। अब जैसे कि वापस मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, इन दोनों को मैंने ऐड करा, तो देखो जैसे मेरे पास ऐड करूँ तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो आपके पास फाइनली बचेगा x+ का 4, यहाँ पर आपके पास f(x), और आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखो आपके पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसा कुछ आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अपने को यहाँ पर वापस कुछ सोचना है। ठीक है, कि लेट सपोज मैं एक तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ चुकी थी, एक इक्वेशन अपने पास ये आ रही है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रिप्लेस कर देता हूँ, x को किससे, x+2 से। x को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, x+2 से। इसी में मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने रिप्लेस करा,
तो आपके पास कितने जाएगा ये मेरे पास ये कुछ टर्म तो छूट तो नहीं रहे ना अपने पास, देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। √3 आपके पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने रिप्लेस करा तो आपके पास x+6 और यहाँ पर आपके पास f(x+ का 2 और यहाँ पर f(x+ का कितना 4, ठीक है। अब वापस ध्यान से देखो, तो इन दोनों इक्वेशन में वापस मैं ऐड करता हूँ। देखो आपको हर बार ये स्टेप से चलते रहना जब तक आपके पास कुछ रिमूव नहीं हो पाए एक पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, फिर ऑटोमेटिक मतलब एक बार वापस इसको सोचना, फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में जाएगा ये वाला, ठीक। अब मैं जैसे इन दोनों को ऐड करता हूँ तो देखो आपके पास x+2 कट जाएगा और यहाँ से x+4 कटेगा, तो यहाँ पर x+ का 6 और यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू आपके पास 0 आ रहा है। तो इसको चाहूँ तो मैं इससे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -f(x), ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, वापस रिप्लेस करता हूँ इन दोनों को। देखो यहाँ पर आपके x था और क्या x+ का 6 है, तो मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, x+6 से। तो ये आपके पास आ जाएगा f(x+ का 12 और यहाँ पर आपके पास f(x+ का 6, ठीक है, माइनस के साथ। अब इन दोनों में ध्यान से देखता हूँ, वापस मैं एक काम करता हूँ, f(x+6) की वैल्यू यहाँ पर कितनी तरीके -f(x), इसमें मैं पुट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा f(x), ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पर सीधा सा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक टर्म पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं, ये कंडीशन f(x+ का t इज इक्वल टू आपके पास होता है f(x), ठीक है। तो यार t इज द कॉल्ड द पीरियड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास ये टर्म बन रही है। सो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, तो 12 इसका क्या होगा आपके पास पीरियड होगा, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना, तो एक बार इसको अच्छे से देखना, धीरे धीरे करके आपको समझ में जाएगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास दे रखा है, तो देखो इस टाइप में आपको सिंपल से एक लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 मतलब कितना 0.5 का आपके पास कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब अगला यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये 0.5 प्लस का कितना आ रहा है 0.01 आ रहा है, फिर यहाँ पर आपके पास ये 0.5 प्लस का 0.02 आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपके पास मतलब बढ़ता जाएगा, बट ये आपको 0 देता जाएगा। अब ये आपको 1 कब देगा, जब इसके अंदर 1 आ जाए। अब इसके अंदर 1 कब आएगा, अब आपको इतना तो क्लियर है कि मेरे पास 0.5 चल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर 0.5 और आ जाए तो मेरे पास कितना दे दे, सीधा सा 1 दे देगा आउटपुट। तो देखो यहाँ पर आपका 0.5 का मीनिंग होता है 1/2 मतलब होता है यहाँ पर 50/100 आना चाहिए। मतलब एक टर्म आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी आएगी 1/2 प्लस का 50/100, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा 1/2 प्लस का 51/100, इस टाइप से आपके पास चलता जाएगा। लास्ट आपके पास 1/2 प्लस का 99/100, ठीक है। अब इसके जस्ट पहले वाली जो टर्म रहेगी वो भी आपको कितना देगी 0, क्योंकि उसके पहले जो आएगा 0.5 प्लस का 0.49 देगा। तो ये आपके पास लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 होगा, तो ये आपकी सारी टर्म 0 में खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे मैंने इसको देखा कि यार ये तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 कितना 1 दे रहा है, और ये आप भी आपको कितना देगा 1 प्लस, ऐसे आपके पास 1 चलता रहेगा। अब कितने टाइम्स इसको ऐड करना, आप सिंपल सा ट्रिक यही है कि आप देखो 50 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 50, 51, 52 तो 99 तक जा रहा है। मतलब कहने का मतलब टोटल आपके पास 50 टर्म तक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला देखो आपके पास कितना है 0.5 प्लस का 0.99 मतलब ये 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही देगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कितना जाएगा समेशन का 50। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन वगैरह क्लियर होंगे। तो ओके, थैंक यू। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।